हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे टू अ स्काईलार्क बाय बीपी शैली। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक पोइम है। सो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द चेयरफुल सॉन्ग ऑफ अ स्काईलार्क अरोजेज अ पावरफुल इमोशन इन द पोइट्स माइंड। स्काईलार्क जो है वो एक पंछी का नाम है। मतलब वो जो है आसमान में उड़कर ना गीत गा रहा होता है। जो उसके गीत हैं वो पोइट के मन पर बहुत ही इमोशनल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो इमोशनल हो जाता है जो पोइट उसके जॉयफुल सॉन्ग्स को सुन के, मतलब कि खुशी भरे सॉन्ग्स को सुन के। द स्काईलार्क इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। जो स्काईलार्क है, जो पंछी है स्काईलार्क, वो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा होता है आसमान में। ठीक है, द पोइट कांट सी इट। वो सिर्फ जो पोइट है, मतलब जो लेखक है, उसे देख नहीं सकता, बट ही कैन हेयर इट्स लाउड एंड जॉयफुल सॉन्ग। बट वो उसके जो सॉन्ग्स हैं, बट ही कैन हेयर, वो उसको सुन सकता है, जो उसके ऊंचे और खुशी भरे, जॉयफुल मतलब कि खुशी भरे जो गीत हैं उनको जो है लेखक वो सुन सकता है। द पोइट डिस्क्राइब्स द बर्ड सॉन्ग थ्रू अ नंबर ऑफ सिमिलाइज। जो पोइट है उसके सॉन्ग्स को काफ़ी मतलब कि तुलना करता है काफ़ी चीज़ों से। जो वो सॉन्ग गा रहा होता है ना स्काईलार्क, उसकी गीत की जो है वो तुलना करता है पोइट कई चीज़ों से। जैसे कि ही कंपेयर्स टू अ मेडन सिंगिंग हर सॉन्ग ऑफ लव इन अ पैलेस टावर। वो पहले उसका कंपैरिजन किसके साथ करता है? मेडन के साथ, मतलब एक लड़की होती है उसके साथ जो अपने सॉन्ग्स को गा रही होती है। ठीक है, पैलेस टावर में बैठ के उसके साथ उसका कंपैरिजन करता है, मतलब कि तुलना करता है। द गर्ल इज नॉट विजिबल। वो उसे दिख नहीं रही होती लेखक को वो लड़की, बट हर सॉन्ग्स आर क्लियरली ऑडिबल। बस उसके जो गाने हैं वो अच्छे से सुनाई दे रहे होते हैं। ऑडिबल होता है अच्छे से सुनाई देना। ठीक है, देन द बर्ड्स song is compared to a glowworm glowing among flowers and leaves of grass। उसके बाद जो लेखक है वो स्काईलार्क की तुलना किससे करता है? ग्लोवोन से। ग्लोवोन होता है जुगनू। ठीक है, जो कि ग्लोइंग मतलब कि चमक रहा है किसके इर्द गिर्द? फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, फ्लावर्स के मतलब कि फूलों के इर्द गिर्द और घास के पत्तों के इर्द गिर्द। ठीक है, वी कांट सी द ग्लोवोन। हम उसे देख नहीं सकते जुगनू को, बट फ्रॉम इट्स लाइट, पर उसकी चमक, जो उसकी चमक है उससे हम कह सकते हैं कि वो वहीं पर है। मतलब कि वी डू नो इट इज देयर, मतलब कि वो वहीं पर है। ठीक है, अनदर कंपैरिजन इज मेड बाय विद द रोज कवर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स। अनदर कंपैरिजन जो है लेखक, मतलब कि एक अगली तुलना किसके साथ करता है लेखक? गुलाब के फूल के साथ, जो कि अपनी ही पत्तियों से ढका हुआ है, मतलब कि कवर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जो अपनी ही हरी पत्तियों के साथ ढका हुआ है। वी कांट सी द रोज। हम उसे देख नहीं सकते उस फूल को, मतलब कि रोज को, गुलाब को, बट फ्रॉम इट्स फ्रेगनेंस, पर उसकी खुशबू से। फ्रेगनेंस होता है खुशबू। वी डू नो इट इज देयर। हमें पता लग जाएगा कि वो वहीं पर है। सिमिलरली, मतलब कि इसी तरह द स्काईलार्क इज इनविजिबल बिकॉज इट इज फ्लाइंग टू हाई। इसी तरह ही जो स्काईलार्क है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इनविजिबल मतलब कि दिखाई नहीं देना, क्योंकि वो आसमान में क्या उड़ रहा है? बहुत ही ऊंचा उड़ रहा है। फ्रॉम इट्स लाउड एंड जॉयफुल म्यूजिक। उसके ऊंचे और मतलब कि खुश मिजाज सॉन्ग से पता लगता है कि वी डू नो इट इज़ देयर इन द स्काई, कि वो आसमान में ही है। डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द बर्ड्स म्यूजिक, द पोइट सेज दैट इट सरपासिस ऑल दैट एवर वॉज जॉयफुल एंड क्लियर एंड फ्रेश। तो उसकी स्काईलार्क की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते करते, मतलब कि उसकी बातचीत करते करते पोइट कहता है कि उसने जो है, जो हमारे और भी हमारे इर्द गिर्द जो ब्यूटी है, क्लियर फ्रेश, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, उससे भी कहीं हट के उसका गीत है। मतलब उसके जो स्काईलार्क का जो गीत है उसमें एक अलग ही जो है सुकून है। ठीक है, वो सबसे परे है, सब खुशियों से परे है। द पोइट रिक्वेस्ट इज द स्काईलार्क टू टीच हिम हाफ ऑफ हिज ग्लैडनेस। पोइट जो है वो स्काईलार्क से रिक्वेस्ट करता है कि तू मुझे अपनी आधी खुशी सिखा दे। टीच मतलब कि पढ़ाना, सिखाना। ग्लैडनेस मतलब कि खुशी। ठीक है, देन ही टू कुड सिंग सॉन्ग्स ऑफ जॉय, मतलब कि ताकि वो भी जो है वो खुशी के गीत गा सके। एंड द वर्ल्ड वुड लिसन टू हिज सॉन्ग्स, ताकि जो ये हमारा संसार है वो उसके सॉन्ग्स को सुने, जैसे कि वो इस अभी स्काईलार्क के सॉन्ग को सुन रहा है। मतलब कि एज ही नाउ लिसनिंग टू द स्काईलार्क सॉन्ग, जैसे स्काईलार्क के सॉन्ग को वो सुन रहा है, वैसे जो है ये होल वर्ल्ड है वो भी उसी के सॉन्ग्स को सुने, मतलब कि लेखक के सॉन्ग्स को। आई होप आपको ये पोइम है जो अच्छे से क्लियर होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।